Good morning once again in the English class. In the last period, we have started the poem The Road Not Taken 3.3. The Road Not Taken ही हमने शुरुआत की थी कल. Okay? I have also given the introduction of the poem. Once upon a time, the poet was passing through the forest. कवि जंगल से जा रहे थे. And two roads diverge before him. और उनके सामने दो रास्ते आए. Yes. And one of them, the writer or you can say the poet has to select. और दोनों में से एक कवि को सिलेक्ट करना था. सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. कवि ने सॉरी भी कहा कि एट द सेम टाइम आई कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ. दोनों रास्ते पर मैं एक साथ नहीं ट्रेवलिंग कर सकता हूं. बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. आई कैन बी अ ट्रेवलर ऑफ ओनली वन रोड. मैं केवल एक ही रास्ते का ट्रेवलर बन सकता हूं. सो आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. कवि ने क्या किया, एक रास्ते की तरफ देखते रहे जब तक उनकी नजर नहीं जाती तब तक. वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. और आखिर में वो रास्ता एक पेड़ों के बीच में, अंडरग्रोथ का मतलब ग्रुप ऑफ द ट्रीज, पेड़ों का जो ग्रुप था उसके अंदर वो रास्ता क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. नाउ सी द सेकंड स्टांजा. हमने कल फर्स्ट स्टांजा तक देखा. दे टुक द अदर. फिर कवि कहता है कि मैंने दूसरा रास्ता चुना, दूसरे रास्ते की तरफ देखा. जस्ट एज फेयर एज फर्स्ट. जैसे पहला रास्ता अच्छा था, पहले रास्ता दिखने में अच्छा लग रहा था, वैसे दूसरा भी रास्ता उतना ही अच्छा था. हैविंग पर्याप्त द बेटर क्लेम. पहले से ही ज्यादा अच्छा लग रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी. अनादर रोड वॉज ग्रासी. दूसरा जो रास्ता था वो ग्रासी था, ज्यादा घास वाला था. ज्यादा घास वाला क्यों था? इसका मतलब उस रास्ते से कम लोग गए थे, इसलिए घास ज्यादा था. अगर लोग ज्यादा जाते हैं तो रास्ते का जो घास है वो निकल जाता है. एंड वांटेड वियर. और ज्यादा यूज करने की जरूरत थी. दो फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. इट वॉज द सेम. पहले जैसा ही था, लेकिन घास ज्यादा था और उसमें बहुत कम लोग गए थे. यस. बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. उस सुबह दोनों रास्ते मेरे सामने थे, दोनों रास्ते. इन ल्यूज नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक. ट्रॉडन का मतलब क्रश. और एक रास्ते पर तो बहुत कम लोग गए थे, इसलिए उस रास्ते पर घास ज्यादा था. ओ आई केम टू द फर्स्ट फॉर अनदर डे. दूसरे दिन मैंने दूसरा रास्ता देखा. यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. मुझे मालूम था कि अगर मैं ये रास्ते से जाता हूं तो मुझे क्या होगा या क्या मिल सकता है, कैसे हो सकता है. बट आई डाउटेड. लेकिन मैं डाउट हो गया. मुझे शंका थी कि इफ आई शुड नेवर कम बैक. अगर मैं ये रास्ते में अगर गलत हो गया तो मैं वापस आऊंगी कि नहीं. द सेम थिंग हैपन इन द लाइफ ऑल्सो. जीवन में भी ऐसे होता है. अगर मान लो कोई एरिया में आप गए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, अगर कोई एरिया में गए, नया एरिया है और वो रास्ता आपने भूल गया तो यू कैन रिटर्न. आप वापस आ सकते हैं, फिर से जा सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द लाइफ. लेकिन जीवन के बारे में क्या? जीवन में अगर आपने एक बार वो रास्ता गलत सिलेक्ट कर लिया तो यू कैन नेवर कम बैक. आप परत वापस नहीं आ सकते. वापस आया भी गए तो बहुत सारा तुम्हारा पैसा और समय बर्बाद हो जाएगा. बहुत सारे बच्चे करते हैं, 10 के बाद पॉली ले लेते हैं, वहां नहीं जमा तो फिर और आ जाते हैं. लाइफ में, इन लाइफ यू हैव टू सिलेक्ट वेरी प्रॉपर वे. जीवन में लेकिन आपको बहुत ही प्रॉपर वे सिलेक्ट करना पड़ता है. आई शैल बी टेलिंग, लास्ट स्टांजा ऑफ द पोएम, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय. मैं आपको बताना चाहता हूं
समवेयर एजेस, समवेयर कहीं तो भी, कई साल पुरानी बात, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से कई साल पहले की बात है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, जंगल में दो रास्ते मेरे सामने थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिसमें बहुत कम लोग गए, और हमें जीवन में ही वैसे करना है। आजकल देखो ना, हर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग यही करता है, इसके अलावा दूसरा रास्ता चुनते ही नहीं। हमने वो रास्ता चुनना चाहिए जिसमें बहुत सारे कम लोग गए। द सेम थिंग हैपेंड विद द पोएट, कवि ने भी वही किया है। कवि ने वो रास्ता चुना जिस रास्ते पर बहुत सारे कम लोग गए थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज मेड मी ऑल द डिफरेंस, और इसी के कारण आज मैं बिल्कुल अलग बन गया। अगर हम वही रास्ता चुनते हैं जिस रास्ते पर लोग बार बार वही रास्ते पर जाते हैं, तो हम भी उस भीड़ में दिखेंगे, लेकिन हमें भीड़ से अलग दिखना है तो हमें वो रास्ता चुनना पड़ेगा जिस पर बहुत कम लोग गए। यस, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम composed by Robert Frost, page number 69. Now you try to read and understand this poem and try to solve the exercise. Okay, हमने दिवाली के बाद का कोर्स हमने चालू किया है, ये तीसरा यूनिट है, कुल मिला के 4 यूनिट है। हाँ, तो दिवाली के बाद के एग्जाम में आपको आखिरी 2 यूनिट यानी तीसरा और चौथा यूनिट आएगा। ओके, अंटिल देन सी यू टुमारो।